हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके लिए हम पाइथ्रोस की स्कोर की मदद लेंगे। यदि आप पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं पाइथ्रोस की स्कोर के बारे में एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी उन क्राइटेरिया को फुलफिल करके मैक्सिमम 9 पॉइंट्स तक अचीव कर सकती है। हालांकि कैटेगराइजेशन के हिसाब से जो कंपनीज 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और जो कंपनीज 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप हमारे क्राइटेरियाज देख रहे हैं और उसके 3 सेक्शंस हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के हैं, और इनको हम 3 राउंड्स में कंप्लीट करेंगे। यानी हमारा पहला राउंड होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, दूसरा राउंड होगा लीवरेज का और तीसरा राउंड होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। और उसके बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो एरिया होता है जिसमें कि कंपनी कोई पॉइंट्स अचीव करने से रह जाती है। तो हम आपको कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में एनालिसिस के साथ में बताएंगे कि क्यों कंपनी वो पॉइंट्स अचीव नहीं कर पाई है, और यदि जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो सब हम इस ग्रे एरिया में डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं ये वीडियो, और उसके पहले आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले राउंड में, जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इसमें है 4 क्राइटेरिया। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये देखना है कि कंपनी की जो पॉजिटिव इनकम है या नहीं, यानी कि उसकी नेट इनकम पॉजिटिव है या नहीं। तो इसके लिए हम डाटा को चेक करते हैं मार्च 2020 का, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी की जो एनुअल नेट प्रॉफिट है, फर्स्ट कॉलम में आप देखिए, ये है 37.27 करोड़, और ये एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट है या नहीं है। ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया है, तो हम इसको चेक करते हैं और हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में मार्च 2020 में, बॉटम लाइन में है रिटर्न ऑन एसेट जो कि 5.91% है, जो एक पॉजिटिव फिगर है, इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट और देते हैं। और अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया को, ये है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, और इस ऑपरेटिंग कैश फ्लो को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो आप देखिए, हमने इसकी वेबसाइट पर जाकर के ये फिगर निकाले और ये लैक्स में फिगर है। यदि हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ रहा है 17,049 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है। और अब हम चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। ये अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखा था, वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले पॉजिटिव नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, और यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन से 17,049 करोड़, जो कि आप देख रहे हैं। ये जो है आपकी स्क्रीन पर है, और ये रहा इसका नेट प्रॉफिट जो कि 37.27 करोड़ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज्यादा नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को कंपनी फुलफिल नहीं कर पाई है, और ऐसी कंडीशन में कंपनी को हम 0 पॉइंट देते हैं, और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का स्कोर हो जाता है 3। अब हम मेन स्कोर बोर्ड में आते हैं, और यहाँ पर कंपनी का पहले राउंड में देते हैं स्कोर 3 पॉइंट्स, और ओवरऑल स्कोर हो जाता है कंपनी का 3। तो आपने देखा कि कंपनी का पहले राउंड के बाद में स्कोर हो गया है 3, और अब हम चलते हैं इसके दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड, और इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 3 क्राइटेरियाज। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हम राउंड 2 और 3 में ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो कि लोअर और हायर होंगे। इसका मतलब है कि हमें
जो करंट ईयर का फिगर है उसको प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ में कंपेयर करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आ रहा है कि हमारा लॉन्ग टर्म डेट करंट ईयर का वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेट से कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट रिप्रेजेंट करता है कंपनी के लीवरेज को, तो हम चाहते हैं कि कंपनी के अच्छे फंडामेंटल के लिए उसका लीवरेज कम हो लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम दोनों साल के फिगर्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि दो कॉलम्स हैं, मार्च 2019 और मार्च 2020। यहाँ पर हमारा जो डेब्ट टू इक्विटी आ रहा है वो दोनों साल में 0.00 है। ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, जो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और इसलिए यहाँ पर कंपनी का जो लीवरेज है वो 0 है और यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट की कोई प्रॉब्लम ही यहाँ नहीं है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो प्रीवियस ईयर से बड़ा है या नहीं। करंट रेशियो का मतलब है कंपनी की लिक्विडिटी। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को। हम देख रहे हैं मार्च 2019 में करंट रेशियो आ रहा है 2.98, और जबकि मार्च 2020 में ये बढ़ करके 3.50 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट किया है, और ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि इस कंडीशन को कंपनी ने फुलफिल किया है। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो हम ऐसे में उसको कोई भी पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि नए इक्विटी शेयर इशू होने से उसका जो शेयर है वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूशन के केस में कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। तो हमने इनकी वेबसाइट से जाकर के इनका कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया, और हमने देखा कि किसी भी तरह का यहाँ पर जो नया इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है, और ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और इस प्रकार से जो कंपनी का लीवरेज में हो जाता है 3 पॉइंट्स, और सेकेंड राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर होता है 3, और जो ओवरऑल स्कोर है कंपनी का वो हो जाता है 6। तो आपने देखा अब तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 7 में से 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं कंपनी ने। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का क्राइटेरिया। हम यहाँ पर 2 क्राइटेरिया को देख रहे हैं, और ये जो क्राइटेरिया हैं वो इस प्रकार से हैं हायर ग्रॉस मार्जिन और हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले लेते हैं हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये देखना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो लास्ट ईयर से बड़ा है या नहीं। तो इसके लिए हम कंपेयर करते हैं डाटा को, और हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 14.97%, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके हो गया है 16.11%। यानी हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव किया है, और इससे हम कह सकते हैं कि उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इन्होंने बढ़ाई है, और इसकी वजह से इनका ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और अब हम चलते हैं कंपनी के 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स के कितने परसेंटेज में अपनी सेल्स को जनरेट किया है या रेवेन्यू को जनरेट किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या रहा कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो जब हम इसका डाटा चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्च 2019 में इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 63.84%, जबकि मार्च 2020 में ये कम हो गया है और ये हो गया है 54.08%। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है इसकी वजह से इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कमजोर हुई है, और ऐसे कंडीशन में हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे। यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और हमारा तीसरा राउंड जिसमें कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और तीसरे राउंड के बाद में कंपनी का फाइनल स्कोर हो जाता है 7। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी निकली है FY20 के लिए। और अब हम चलते हैं इसके ग्रे एरियाज में और वहां पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो ये रहा हमारा ग्रॉस कंपनी का ग्रे एरिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी ने
7 पॉइंट्स अचीव किए हैं। 9 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स इसने मिस किए हैं, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो है 1 पॉइंट इनका प्रॉफिटेबिलिटी में मिस हुआ है और 1 पॉइंट इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिस हुआ है। तो हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे अपने तीनों सेक्शंस में। सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेट इनकम से ज़्यादा नहीं हो पाया है, और इसकी वजह से इनका जो 1 पॉइंट कट गया है। और कैश फ्लो इनका कम इसलिए आया है क्योंकि इनका कुछ चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज हुआ है, इसकी वजह से इनका कैश फ्लो कम आया है। और यदि हम चलते हैं लीवरेज में, तो हम देख रहे हैं कि लीवरेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी को 3 में से 3 पॉइंट्स मिले हैं। और अंत में ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी का 1 पॉइंट कटा है, और वो पॉइंट जो कंपनी ने मिस किया है वो है एसेट टर्नओवर रेशियो का। उसकी वजह यह है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 6% बढ़े हैं, जबकि कंपनी की जो सेल्स है वो 11% कम हो गई है बढ़ने की बजाय। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रहा कंपनी का टोटल एसेट्स जो कि आ रहा है 591.65 करोड़ से 630.50 करोड़ हो गया है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि सेल्स जो है वो 377.75 करोड़ से कम होकर के 340.99 करोड़ हो गई है, यानी कि जो इनका सेल्स है वो डाउन हुई है 11%, जबकि एसेट्स इनके 6% इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर कंपनी का 1 पॉइंट गया है, और इस प्रकार से कंपनी को 9 में से 7 पॉइंट्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड का एक फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।